17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। कोर्ट ने तीनों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि उमेश की प्रयागराज में 24 फरवरी को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे तब गली के बाहर कार से निकलते वक्त उन पर शूटरों ने फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बम भी फेंके गए थे। इस हमले में उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की मौत हो गई थी। इस केस में अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी, अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा, खान सौलत, हनीफ, फरहान इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्लिक और एजाज अख्तर को आरोपी बनाया गया था। एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी है। अतीक अहमद, अशरफ और फरहान जेल में थे, बाकी आरोपी जमानत पर थे। बता दें, राजूपाल हत्याकांड को समझने के लिए आपको करीब 19 साल पीछे जाना होगा। उस समय देश में आम चुनाव हो चुका था। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक था, लेकिन उसके संसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर हुए सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजूपाल को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। जब उपचुनाव हुआ तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। बसपा प्रत्याशी राजूपाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली थी, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। मगर राजूपाल की जीत की खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। पहली बार विधायक बने राजूपाल की कुछ महीने के बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव नाम के 2 लोगों की भी मौत हुई थी, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। दिन दहाड़े विधायक राजूपाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था। बसपा ने सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ धावा बोल रखा था। उसी दौरान दिवंगत विधायक राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया था। उस रिपोर्ट में सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, खालिद अजीम को नामजद किया गया था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उमेश पाल एक अहम चश्मदीद गवाह थे। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी थी। उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए 2 गनर दिए गए थे। उमेश पाल के मुताबिक जब उसने अतीक अहमद के दबाव में गवाही से पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया था तो 28 फरवरी 2006 को बंदूक की दम पर उसका अपहरण कर लिया गया था। 1 साल बाद उमेश पाल की शिकायत पर 5 जुलाई 2007 को अतीक, उसके भाई अशरफ और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जज डीसी शुक्ला ने 30 मार्च को अतीक को पेश करने के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन इससे पहले ही 24 फरवरी 2023 को ही उमेश पाल और उनके 2 गनरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।